गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 के क्यूब एंड क्यूबॉइड एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो बचा हुआ पार्ट था वो करेंगे। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने 4 तक कर लिया था, अब हम 5th से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 5th क्वेश्चन है 15625। हम क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन क्या था मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ एक बार। हमें क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, विथ फैक्टोरियल मेथड। अब देखिए, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने हमारे क्यूब्स बनी है, एक ये रहा पेयर और एक पेयर ये रहा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से रूट बनाएंगे और इसमें सारे हम अपने जो फैक्टर्स हैं उनको लिख देंगे। तो हमारे कितने पेयर बने, 5 के, एक पेयर एंड सेकंड पेयर। तो एक 5 इसमें से लेंगे, एक 5 इसमें से लेंगे और 5 5 जा 25। ठीक है, तो इसकी क्यूब रूट क्या हो गई, 25। अगर हम 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है 13824। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ठीक, उसके बाद 2 1 जा 2, अब ये 1 इधर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद ये इसमें नहीं जाएगा तो 0। उसके बाद जब हम 2 नंबर लेते हैं तो 0 लगाते हैं पहले, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके कितने पेयर्स बन गए, इसके पेयर हो गए 1 2 3 4। 3 तो हमारे पेयर बने हैं 2 के और 1 पेयर बना है 3 का। हम इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 को। अब एक 2 इसमें से लेंगे, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से और 3 इसमें से। हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। ठीक है, तो अगर हम 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी क्यूब रूट क्या है, 24। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन 110592। अब देखिए 2 5 जा 10, इसमें चलाएंगे दोनों में, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, इसमें 1 कैरी, 2 9 जा 18 एंड 1 कैरी, 2 6 जा 12। उसके बाद 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा नहीं, ये तो पूरा हो गया, 1 नहीं है, 2 4 जा 8, 1 कैरी करेंगे इधर और 2 8 जा 16। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 कैरी नहीं, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 1 कैरी, यहाँ पर 1 कैरी करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14। उसके बाद ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 1 कैरी करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। उसके बाद 2 8 जा 16, 1 कैरी करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 5 जा, अब ये देखिए 2 1 जा 2, इसमें नहीं जाएगा, 0 लेंगे 2 नंबर चलाने के लिए, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हमारे पास कितने पेयर बने, एक पेयर 2 का, 2 के बने हैं 1 2 3 4
और एक बना है 3 का, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 1 2 3 4, 3 का यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब सब में से एक एक नंबर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा होता है 48। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले 10 देख लेते हैं, इस पेज पे 10 हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 8, ये हो जाएगा हमारे पास, अभी 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ कैरी कर लेंगे, 5 8 जा 40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 कैरी, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25। इस तरीके से 5 3 जा 15, 5 6 जा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, 5 6 जा 30। ठीक है, 30, फिर उसके बाद यहाँ 2 कैरी करेंगे, 5 4 जा 20, उसके बाद 2 कैरी करेंगे, 5 5 जा 25। उसके बाद अब ये देखिए ये जाएगा 7 से, 5 7 जा 35। ठीक है, उसके बाद कैरी करेंगे 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। ठीक है, उसके बाद अब ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, फिर ये जाएगा हमारा 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 2 इधर कैरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब इसमें पेयर बने हैं 5 का, 3 का एंड 3 का, तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे, एक एक पेयर में से एक एक डिजिट ले लेंगे और हमारा आएगा 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा होते हैं 45, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। अगर हम 45 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला। देखिए डिजिट है 4 6 6 5 6, तो इसको 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ठीक है, उसके 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। उसके बाद 2 5 जा 10। ठीक, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद 1 कैरी कर लेंगे, 2 9 जा 18, फिर 1 ये हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी इधर होगा, 2 6 जा 12। उसके बाद इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। उसके बाद ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। अब ये जाएगा किससे, 3 से। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे तो हमारे पास ये वाली डिजिट आ जाएगी, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 21 24 एंड 3 1 जा 3। फिर उसके बाद 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 9। ये एज इट इज है, जो पीछे भी किया हमने इसको। उसके बाद इसके पेयर कितने बने, 1 2 3। किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिख लेंगे, सब में से एक एक पेयर ले लेंगे और हमारा आंसर आएगा 36। अगर हम 36 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही वाली डिजिट आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 9th वाला वो आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको खुद मतलब फाइंड आउट करनी है उसकी क्यूब रूट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।